वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। गाइस, आपको पता होगा कि अगर हम थर्ड पीआरसी लागू करनी है हमें, ठीक है, करवानी है, मतलब थर्ड पीआरसी अगर लागू करती है सरकार तो वो किसके बेस पर होगी? डीए के बेस पर होगी। मतलब जो आपका महंगाई भत्ता मिलता है उसके आधार पर तो आपका फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, ठीक है। तो अभी तक थर्ड पीआरसी का फिटमेंट फैक्टर लागू नहीं हुआ है, ये आपको पता है, ठीक है। अब फिटमेंट फैक्टर फाइनल जब ही होगा तभी आपका डीए कितना चल रहा है या फिर डीए कितना परसेंट बढ़ाएगी सरकार, उसके हिसाब से तय होगा, ठीक है। तो फिलहाल डीए में कुछ इंक्रीजमेंट हुई है और कितनी सरकार ने यहाँ पर डीए बढ़ाई गई है अपने हिसाब से, विथ कैलकुलेशन, विथ एग्जाम्पल, आपको आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और न्यू अपडेट 1 अक्टूबर 2025 की निकल कर आई है, जहां पर सरकार ने आपका डीए कुछ परसेंट बढ़ाया है, ठीक है। और कैलकुलेशन के हिसाब से कितना बढ़ाया है आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुरभि विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए गाइस, यहाँ पर खबर है 1 अक्टूबर 2025 की और 30 सितंबर 2025 की, दोनों की खबर है, जहां पर सरकार ने इंक्रीजमेंट किया है आपके डीए का। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया अपडेट में, आईडीए इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 6.2 WEA 1 अक्टूबर 2025, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करती है कि आपको भैया ये बोनस कितना मिलेगा, कितने परसेंट यहाँ पर इंक्रीज होगा, वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आईडीए में यहाँ पर कितना क्या बढ़ेगा। यह गणना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिसको पीएसयूएस भी बोलते हैं, के कर्मचारियों को विशेषकर 2007 के वेतनमान पर महंगाई प्रभाव को कम करने के लिए किए गए भत्ते आईडीए में हुई वृद्धि को दर्शाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंकड़े क्या वो देख लेते हैं। फिलहाल आंकड़े है जो मौजूदा डीए, फिलहाल का डीए कितना चल रहा है, जब 30/9/2025 तक का बताया गया है 227.1% डीए ऑलरेडी आपका चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सरकार ने यहाँ पर कितना प्रस्तावित वृद्धि लेकर आई है, 6.2% बढ़ेगा आपका डीए, ठीक है, प्रतिशत बढ़ेगा। तो यहाँ पर नया आईडीए दर निकालते हैं। नया आईडीए दर मौजूदा दर और प्रस्तावित वृद्धि का सीधा जोड़ होता है, ठीक है। मतलब 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। यहाँ पर 1 अक्टूबर 2025 से लागू होना है, तो अभी वो न्यूज़ आएगी तब मैं अपडेट लेकर आऊँगा। तो फिलहाल क्या करना है, जो पुराना आईडीए है उसको नया आईडीए में यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है। तो डीए जितना भी डीए पुराना है वो प्लस नया 6.2%, जो पुराना डीए है 2.25। देखिए जो आपका नया डीए है, नई दर जो 6.2% बढ़ाने की बोला गया है यहाँ पर, तो फिलहाल जो पुराना डीए है उसको यहाँ पर नए डीए में प्लस कर दिया जाएगा। तो पुराना जो डीए था वो था 227.1%, उसके बाद नया डीए था 6.2%, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली बन जाते हैं 233.3% आपका डीए, नया डीए, जो कि 1/10/2025 से लागू होगा, मतलब 1 अक्टूबर 2025 को, ठीक है। यह गणना श्रम ब्यूरो द्वारा जारी भुगतान मूल्य सूचकांक, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के आंकड़ों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य महंगाई के अनुरूप वेतन को समायोजित करना है, ठीक है। मतलब महंगाई की वजह से, जैसे कि आपने बोला था कि यार महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है फिलहाल, ठीक है, 2017 में थर्ड पीआरसी लागू होना था और अब जब 2025 में लागू होगा तो यहाँ पर महंगाई के हिसाब से होना चाहिए लागू, तो उसके हिसाब से यहाँ पर बढ़ाई गई है। अगर इसे थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूँ आपको। यह वृद्धि कर्मचारियों की मासिक आय को कैसे प्रभावित करेगी वो जान लेते हैं। देखिए मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन, जो बेसिक सैलरी, वो 30,000 रुपये है, ठीक है, 30,000 रुपये है। तो आपका जो बेसिक सैलरी यहाँ पर, जो पहले आपका वेतन था 30,000 रुपये था, ठीक है, तो 30,000 का 227.1% कितना निकलता है, समथिंग अप्रोक्सीमेटली 68,130 रुपये, ठीक है, 68,130 रुपये आपकी सैलरी बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सरकार ने 6.2% ऐड कर दिया तो 233.3% करना है। आपकी मौजूदा सैलरी 30% है तो उसका 233.3% कितना होगा, यहाँ पर 233.3% हमें इसको गुना करना है इसका, ठीक है। तो समथिंग आपकी नहीं, 233.3% आपको इसका निकालना है, ठीक है, कितना होता है 30,000 का। तो उन
69,990 रुपये के अप्रोक्सीमेटली 70,000 रुपये आपकी सैलरी बनती है। तो पहले 68,130 रुपये बन रही थी, तो आपका जो फिलहाल आपकी दर है कितनी बढ़ी है, 1860 रुपये आपके यहाँ पर बढ़े हैं। ठीक है, तो जो भी पहले कर्मचारी उनका डीए पहले मतलब 30 सितंबर के पहले जो भी कर्मचारी उनका डीए जितना आ रहा था, मतलब डीए और बेसिक सैलरी बनकर कितना आ रहा था, 68,130 रुपये आ रहे थे, उनकी 1 अक्टूबर 2025 से उनको आएंगे अब 70,000 रुपये मिलने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा होता है भैया। फिलहाल 1 अक्टूबर 2025 की इस खबर में 1 अक्टूबर 2025 से इन कर्मचारियों को आईडीए के रूप में जो प्रति माह 1860 रुपये, तो 30,000 प्लस 30,000 का 1.2% अधिक मिलेगा। मतलब पहले आपको 2 पॉइंट कितना था, पहले आपको मिल रहा था 227.1, तो अब 233.3% के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। कि भैया ऐसा ज़रूर नहीं है कि 70,000 हर एक कर्मचारियों को मिलेंगे। जैसे आपकी सैलरी पहले थी जितना 2.28 के हिसाब से आपको मिल रहा था, 2.27.1% आपकी सैलरी का मिल रहा था, अब 2.233.3% आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, मतलब 227.1 थी पहले, तो अब 233.3 हो गई, तो 233.3% आपकी सैलरी मिलेगी आपको। ठीक है, तो फिलहाल इस अपडेट में यही बताया गया है कि आपके डीए में 6.2% वृद्धि हुई है और इससे आपकी सैलरी बढ़ जाती है। अब कुछ ज़्यादा तो इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि वो ज़्यादा जो इंक्रीज आपकी सैलरी होगी वो थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद ही होगी। तो फिलहाल अभी आपके लिए ये किया गया है, क्योंकि डीए आपका सरकार की तरफ से कुछ आपको महंगाई भत्ते में कुछ परसेंट ऐड किए जाते हैं, तो यहाँ पर 6.2% ऐड किया गया है। अब जब थर्ड पीआरसी लागू होगी तो भैया देखते हैं अगर फिटमेंट फैक्टर कितना निकलता है। अगर फिटमेंट फैक्टर आपका 2 भी निकल गया, ठीक है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो आपकी सैलरी सीधा दुगनी तिगनी हो जाएगी। तो ऐसा बताया जा रहा है, अगर जिसकी सैलरी 10,000 है तो उसकी सैलरी 40,000 50,000 की समथिंग पहुंच सकती है फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर इस खबर के हिसाब से अगर आपकी सैलरी ऑलरेडी 40,000 है तो आपकी सैलरी डबल टिबल कितनी हो जाएगी आप खुद यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये अपडेट थी 30 सितंबर 2025 की। अब 1 अक्टूबर को जो भी लागू होता है, जो भी अपडेट निकल कर आएगी थर्ड पीआरसी से रिलेटेड, मैं जरूर अपडेट लेकर आऊँगा वीडियो बनाकर। और इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट क्वेश्चन वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।